If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फातिमा मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल इन एफएम्स बावर्ची खाना। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 4 डिफरेंट किस्म के पकोड़े, और ये रेसिपीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। सो इस वीडियो के अंदर मैंने वो क्लिप्स इंसर्ट कर दिए हैं। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको डिफरेंट किस्म के पकौड़ों की रेसिपीज़ का आइडिया भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum friends, this is me फातिमा मलिक and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना। I hope you all are fine। So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं मज़ेदार मिक्स वेज पकोड़ा। ये बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तकरीबन मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है 1 कप के करीब, और इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें छोटी छोटी कट करके डाल दी हैं। इसके बाद मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी। ये छोटा फूल बंद गोभी का है, 2 अदद प्याज, 2 अदद आलू छोटे छोटे कट करके, और आधी गट्ठी पालक ये मैंने डाल दी। पालक डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, साबुत धनिया हाथों से मसल के मैंने शामिल कर दिया है, और अनारदाना तकरीबन 1 टीस्पून। ये डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा धनिया पाउडर ये मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप डालें, नहीं पसंद तो मत डालें। देन इसे आप मिक्स करें एक दफ़ा अच्छे से, और मिक्स करने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बेसन। मैंने तकरीबन 2.5 कप बेसन लिया है, और 2.5 कप बेसन को मैंने आधा आधा करके इसमें शामिल करना है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, और उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी, और हाथों की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से अच्छे से ये मिक्स नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स को यूज़ करें, और थोड़ा थोड़ा करके पानी और थोड़ा थोड़ा करके बेसन आप इसमें ऐड करते जाएँ, और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। मज़ीद थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और बेसन। लास्ट में थोड़ा सा बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसको दोबारा अच्छे से हाथों की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर कि आप पानी इसमें कम ऐड करें, ताकि आपके पकोड़े जो हैं ये क्रिस्पी बने और अच्छे बने। ये आप देख सकते हैं मैंने पानी का बहुत कम इस्तेमाल किया है, और 1 गिलास में से अभी भी तकरीबन थोड़ा सा पानी बच चुका है। तो अब आप ऑयल को गर्म करें और चेक करें कि ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। थोड़ा सा आप पकोड़ा डाल के देख लें। अगर तो आपका ऑयल गर्म हो चुका है तो फिर आप इसके अंदर पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दें। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर हाथों की मदद से छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो हैं बना के डाल रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बड़े पकोड़े पसंद हैं या छोटे, तो आप अपने हिसाब से उसी तरह से बना लें। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी डालते जाएँ, और मज़ेदार आपकी क्रिस्पी पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। पकोड़े डालने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको नहीं छेड़ना है। 1 मिनट के बाद आपने चम्मच की मदद से इनको हिलाना है, और आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही आपने भी कुक करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, और आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे, और आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अपने रमज़ान को और भी यादगार बनाएं इन मज़ेदार मिक्स वेज पकौड़ा के साथ। आप देख सकते हैं अब इसे हम डिश आउट करेंगे। हमारे पकौड़ा जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें निकाल लें और इन्हें सर्व करें विद केचप और विद ग्रीन चटनी। वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ग्रीन चटनी किस तरह से बनती है। सो आप देख सकते हैं ये पकोड़े कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे लग रहे हैं। बेसन मैंने कम यूज़ किया था, तभी आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी बने हैं। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाइनीज़ ब्रेड पकोड़ा है, ये किस तरह से बनेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद गाजर ली है, उसको कद्दूकश कर लिया है। साथ ही मैंने चेडर चीज़ लिया है, और इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। इसके साथ साथ तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है। शिमला मिर्च मैंने ली है 2 अदद। बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ मैंने लिए हैं 2 अदद। आलूओं को बॉईल कर लिया था, उनको मैश कर लिया है, और 1 अदद प्याज लिया है, और ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने। तकरीबन 10 से 12 ब्रेड के स्लाइसेस थे, उनको मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया। एक बाउल में सबसे पहले आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। मैंने इसमें गाजर जो है शामिल कर रही हूँ। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसके बाद बंद गोभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को भी आप लंबा लंबा काट लें।
इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने स्ट्रिप्स की शेप में कट किया हुआ है। प्याज डाल देंगे इसके अंदर, प्याज को भी बारीक काट लें। और मैश्ड पोटैटोज़ यानी कि आलूओं को बॉईल किया, उसके बाद इनको मैश कर लिया और ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे मिक्स करेंगे हम। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर यानी कि ज़ीरा धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। तकरीबन 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा धनिया पाउडर। उसके बाद 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून ही टोमेटो केचप इसमें मैं डाल रही हूँ। आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटरों को ग्राइंड करके। और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ इसमें मैंने ऐड किया है। इसके बाद अब आप इसमें शामिल कर दें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच। और इसे मिक्स कर लें हाथों की मदद से। हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है ताकि इवनली अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। इसके बाद एंड में आपने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। 1 पिंच आपने चिली फ्लेक्स का इसमें ऐड करना है, 1 पिंच भर के तो आपने इसमें डाल देना है। यानी कि दादड़ मिर्चें जो होती हैं वो आपने इसमें शामिल करनी है। इसके बाद हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है, मिक्सचर हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक बैटर तैयार कर लेना है जिसमें आपने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है बाउल में। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आपने ऐड करने हैं और 1 कप के करीब पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है। और आपने थिक सी एक पेस्ट बना लेनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। ये मिक्स हो चुका है। लास्ट में इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ यानी कि 1 पिंच ऑफ क्यूमिन। इसके बाद कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, पतली है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। ब्रेड पकोड़ा के लिए आपने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है ट्रायंगुलर शेप में जो आपने कट किया है और उसके बाद ऊपर इसके आपने मिक्सचर अच्छे से फैला देना है। बिल्कुल इस तरीके से आप मिक्सचर इसके ऊपर रख दें। सारा इवनली आपने स्प्रेड करना है ताकि किनारों पे एजेस के ऊपर भी ये लग जाए। इसके बाद आपने ये करना है कि जो चेडर चीज़ जिसको क्यूब्स की शेप में मैंने कट करके रखा था आपने उसे लेना है और लेने के बाद आपने मिड में इस तरीके से इसे रख देना है प्रेस करके। और इसके बाद दूसरा स्लाइस आपने ऊपर रख देना है डबल रोटी का। ये इस तरीके से आपने रख के प्रेस करना है और इसको हम इस तरह से बना के रखते जाएंगे और जब हमने इसको फ्राई करना होगा तब हम इसको सही तरीके से प्रेस करके फ्राई करेंगे। ये सारे डबल रोटी के सैंडविचेस जो हैं ब्रेड पकोड़ा तैयार है। और ये मिक्सचर जो है बच गया, आपने क्या करना है कि आपने इसको फेंकना नहीं है। इसके अंदर आपने बेसन शामिल करना है, 5 to 6 टेबलस्पून मिक्स करना है इसको और इसके पकोड़े बना के आप फ्राई कर लें। अब हम मूव करते हैं ब्रेड पकोड़ा की तरफ। आपने एक सैंडविच लेना है हाथ में और उसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है ताकि फिलिंग जो है बाहर ना निकले। उसके बाद आपने बेसन में इसको कोट करना है। कोटिंग करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो ऑयल आपने गरम किया है उसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि आपका मसाला जो है वो वापस बाहर ना निकले। ये प्रेस हो गया है ठीक से। आपने कोई पानी वगैरह नहीं लगाना, हाथों की मदद से इसे आपने प्रेस करना है। उसके बाद कोट करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। साइड्स जो हैं आपने इसकी चेंज करती रहनी है ताकि किसी साइड से भी ये जले ना। गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये हो चुके हैं तैयार। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चीज़ जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो इसके अंदर चीज़ भी है तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होगा इसका, बहुत यूनिक स्टाइल में बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार क्रिस्पी गोभी के पकोड़े। ये किस तरह से बनेंगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक अदद बाउल के अंदर मैंने 3 अदद प्याज और 3 अदद हरी मिर्चें कट करके डाल ली हैं। इसके बाद मैंने एक फूल लिया है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी का, उसको कट कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अनारदाना मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबित धनिया 1 चम्मच, क्यूमिन, ज़ीरा मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया के मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर देने हैं। और बेसन लेंगे जिसको मैंने छान लिया था, 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है और इसे आप छान के डालें ताकि आपकी गुठलियाँ ना बने जब आप इसे मिक्स करें।
बेसन डालने के बाद अब हाथों की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल हाथों से आप इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी लिया है और जितना रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसमें डालें और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें ताकि इसका बैटर बन जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा बेसन भी आपने नहीं करना है। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं पकोड़े डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी फ्राई कर लें और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये पक रहे हैं और आप चम्मच जो है मीनवाइल चलाते रहें, बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है। 1 से 2 बार आप इसे टर्न करें ताकि दोनों साइड से अच्छे तरीके से हमारे पकोड़े तैयार हो जाए। हमारे पकोड़े तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम डिश आउट करेंगे और इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी भी सारे पकोड़े बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने पकोड़ों को फ्राई करना है और बेसन में पानी ज़्यादा नहीं डालना। मैंने बहुत मिनिमम पानी डाल के इसको मिक्स किया है, तभी आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बनते हैं। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी इस तरह से घर में गोभी के पकोड़े ट्राई करें और रमज़ान में ज़रूर बनाएं, इफ्तार में बहुत मज़े के लगेंगे। और हमेशा याद रखें जब भी आप पकोड़े बनाएं पहले सारी चीज़ों को आप एक बाउल में डाल लें, उसके बाद एंड पे आप बेसन ऐड करें, तभी आपके पकोड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बेसन पहले घोल लेंगे तो पानी ज़्यादा होगा और पकोड़ों का मिक्सचर बैटर कम होगा तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मज़ेदार आलू प्याज के पकोड़े जो आप रमज़ान में बनाएं आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद प्याज, उनको मैंने काट लिया है पतला पतला। और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद आलू जिनको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 कप के करीब बेसन। बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि साबित लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है साबित धनिया जिनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी के शामिल किए हैं, अनार दाना मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने काट लिया था, फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया 2 बड़े चम्मच। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप्स ऑफ वाटर लिया है। आप देख लें आपको जितना पानी चाहिए आप उतना डालें इसके अंदर। बहुत ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, मिक्सचर की। और ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और मीनवाइल हम अपने ऑयल को रख देते हैं गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से आप हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप हाथों से बनाएंगे तो पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे इसको केचप के साथ। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। एंड मेक श्योर कि आप जो पकोड़े हैं उनको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करें और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। अगर आप ओवर कुक कर देंगे तो आपके पकोड़े सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, उनका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। तो गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको कुक करना है और इसी तरीके से बाकी भी आपने बना लेने हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करें मेरे साथ शेयर करें तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। ये आ चुका है इंस्टाग्राम का अकाउंट, यहाँ फॉलो करें, अपनी रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड करके देख सकें तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी एम्स विजुअल चैनल का, वहाँ जाके देख सकते हैं और उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।